बटमालू बस टर्मिनल परिमपुरा स्थानांतरित होने के कारण स्थानीय दुकानदारों की परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। दुकानदारों का कहना है कि बस टर्मिनल शिफ्ट होने के कारण उनके काम कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को लागू करने की मांग की। देखिए, जब तक जो जहाँ बटमालू की बात करते हैं तो बटमालू जो पुराना बस अड्डा था उसमें एसडीए के कॉम्प्लेक्सेस अंदर हैं, जिसमें सारा मिला के 850 के करीब दुकानदार हैं जो इनसाइड द विजिनिटी हैं, जहाँ पहले एस्ट्रॉयल बस स्टैंड होता था। उसके अलावा उसके इर्द गिर्द अराउंड 12 से 13 कॉम्प्लेक्सेस हैं, बिल्कुल 50 मीटर 100 मीटर की ये जो रेंज में, जिसमें अराउंड 5500 दुकानें हैं कुल मिला के। सो उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा एरिया है जो साथ में कैटर होता है। उसके सारा मिला के अगर आप देखें तो इकॉनमी को 70% का डेंट पड़ा है इससे, क्योंकि आप ऑल ऑफ ए सडन एक जगह से जो लाइफ लाइन है किसी भी ट्रेड की, वो ट्रांसपोर्ट होता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट अपनी लाइफ लाइन में से खून निकाल के ले जाएं तो वो कैसे चलेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आपने बस अड्डा शिफ्ट किया तो आपको जो स्मॉलर मोडस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसको आप टैक्सी मैक्सी कहते हैं, आप उसको भी साथ में लेके जा रहे हैं। ये बात समझ से परे, और मतलब ये किस लॉबी के प्रेशर में गवर्नमेंट ने किया, मेरी समझ से बाहर है। जबकि वहाँ 3 सोमो स्टैंड्स अलग अलग छोटी सी लोकेशन में अराउंड 100-150 गाड़ियों के ऑपरेशंस कर रहे थे, और वो कोई बड़ा इंपेडिमेंट नहीं था। अगर बड़ी गाड़ियों का समझ आता है, रोड ब्लॉकेज का था, तो छोटी गाड़ियों का तो समझ में, जब बस कार चल सकती है, सोमो क्यों नहीं चल सकती। तीसरी बात, अगर आप इस सारे एरिया को आप एसेस करें तो ये सर्कल जी में आता था, जो अब टूट के 2 हिस्सों में भी होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट सबसे बड़ा एक जो आपका सर्कल है, जो सेल्स टैक्स के हवाले, कलेक्शंस के हवाले से अगर हम बात करें। सो इतने बड़े जो कमर्शियल हब को आप दूसरे तरीके से भी गेज कर सकते हैं कि 14 एक ब्रांचेस अलग अलग बैंकों ने यहाँ खोल रखी थी, जिसमें उनका अरबों रुपया, अराउंड हज़ारों करोड़ रुपया जो है एक्सटेंडेड है टू ताजिर। उनका फेट क्या है? 40,000 नौकरियां बच्चे कर रहे थे। हमने जो सर्वे किया था, 40,000 बच्चे यहाँ पे अलग अलग दुकानों पे अपना रोज़गार कमा रहे थे, जिसमें से अभी 30 से 35,000 बच्चे जो हैं वो ऑफ द जॉब हो गए। इनके रोज़गार की गारंटी अगर हम नहीं दे सकते तो हम क्या कर रहे हैं, कौन सी हुकूमत चला रहे हैं? क्या कल को अगर ये बच्चा किसी गलत एक्टिविटी में मुलविस पाया जाता है, उसकी ज़िम्मेदारी कौन फिक्स करेगा? क्या गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है? क्या वो लोग जो इसके पीछे लॉबिंग कर रहे हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार है? नहीं है। ये जो घर ख़राब हो रहा है तो वही ख़राब हो रहा है। तीसरी बात, 2019 से अगर आप एसेस करेंगे तो जो बिज़नेस है वो ऑल टाइम लो पे है। इतना लो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलग अलग इंटरवेंशंस करनी पड़ी, चाहे वो कोविड-19 रिहेबिलिटेशन 1 के हवाले से बात करो, 2 के हवाले से बात करो, 3 के हवाले से, तो ये आपको गेज करेगा कि कितनी है। अगर इन हालात में आप अभी कोई एमरजेंसी स्टेप नहीं उठाते हैं तो मेरे को लगता है ये 11 से 12 हज़ार। जी, आपका नाम है फयाज़ अहमद पंडित। मैं पिछले 40 साल से यहाँ बैठ रहा हूँ, और तब से नुकसान ही नुकसान हुआ। जब से यहाँ शिफ्ट हुआ अड्डा परिमपुरा, तब से कोई आमदनी नहीं, कोई चीज़ ही नहीं। बिल्कुल हम सिर्फ बेकार है, यहाँ बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं। अब जीते थे 500-800 रुपये, 900 रुपये आयाल, और फैमिली अच्छी तरह चल रही है। वो बच्चे भी पढ़ते थे, अब तो बच्चे भी उठाए पढ़ने से, अब सेल्समैन कर रहे हैं, वो परेशान में मुब्तला है। बहुत 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 नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं कमाई होते। अगर थोड़ा बहुत आता था प्राइवेट, यहाँ प्राइवेट गाड़ी में यहाँ शॉपिंग करने के लिए, अब ये रास्ता भी उधर काटते हैं, वो तो और भी परेशानी होता। अगर कभी कभार आता कोई प्राइवेट गाड़ी यहाँ प्राइवेट करने के लिए यहाँ शॉपिंग, अब वो भी बंद हो गया। अब क्यों रास्ता काटने से तो बिल्कुल परेशानी में है कि गवर्नमेंट को हम इतने बड़ी तकरीबन यहाँ ही खाली 400 दुकानें हैं, और बाकी बाहर के वो भी बहुत बड़े दुकानदार है, उधर सब बेकार है। अब कुछ ना कुछ यहाँ हमारे लिए कुछ सोचे कि इनको कोई राहत हो जाए, कि कुछ ना कुछ हमें रोज़गार चले और हमें आसाइश होगी। और क्या, बस हमें बहुत परेशानी है गवर्नमेंट से। सबसे पहले सबसे पहले मेरा नाम अली मोहम्मद है, और मैं यहाँ बस स्टैंड ट्रिब्यूनल में हमारी दुकान यहाँ पे है। जब से बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है यहाँ से, तब से बिल्कुल बेकारी हो गई है। कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई ख़रीदार हमारे दुकान पर आता ही नहीं है। गालिबन अगर कोई आता भी है, मुश्किलन एक दो ख़रीदार आते हैं, तो जिससे हमारा रोज़गार बिल्कुल भी नहीं चलता है। हमारे पीछे परिवार है जो हम बिल्कुल आजकल सफ़र कर रहे हैं बहुत दिनों से।
आए दिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। जैसे कि कल ही रात को इन्होंने यहाँ खोदा है, सड़क खोदी है अंदर आने के लिए, जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ गया है। आए दिन हमें मसला मसाइल बढ़ते जाते हैं। सर्दियों के आयाम हैं आजकल, बिल्कुल खर्चा बहुत ज़्यादा है, आमदनी बिल्कुल ज़ीरो है, जिस वजह से हम आज की इस सरकार को, खुसूसन एलजी सरकार से मुद्दाना अपील करते हैं कि हमारे बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से सोचे कि हमारा रोज़गार कैसे चलेगा। कम से कम छोटी गाड़ियों को यहाँ आने दीजिए, प्राइवेट गाड़ियों का, हम ये नहीं कहते हैं कि सोमो गाड़ियों को या बाकी गाड़ियों का अलो करें, चलो छोड़ दो वो, लेकिन ये जो इन्होंने सड़कें खोदी है, जिसकी वजह से छोटी गाड़ियाँ कम से कम आती थी, हमारे ख़रीदार आते थे यहाँ पे, और वो भी बिल्कुल बंद हो गया। जैसे कि आप देख रहे हो, कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं, सुबह से बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो हमारे बारे में सोचें। हमारे पीछे भी अयाल है, परिवार है हमारा, हमारे यूथ का भी फ्यूचर यहाँ पे बंधा हुआ है, क्योंकि नौकरियाँ है ही नहीं। ये बच्चे हमारे यहाँ पे अपना रोज़गार चलाते हैं, लेकिन जब रोज़गार ही बंद हो गया, वो उनके फ्यूचर का गवर्नमेंट क्या सोच रही है फिर। शुक्रिया। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।